नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। यूएस सेंट्रल बैंक की ओर से संभावित 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी से पहले इन्वेस्टर्स की धीमी भागीदारी के बीच वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और वीडी मार्केट्स में नैरो रेंज में कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बिटकॉइन $29,000 के महत्वपूर्ण स्तर के करीब ट्रेड कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.2% की बढ़त के साथ 38,680 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट रेट पॉलिसी डिसीजन पर यूएस फेडरल रिजर्व की घोषणा और फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के न्यूज कॉन्फ्रेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीएमए ग्रुप के फेड वॉच टूल के अनुसार मार्केट पार्टिसिपेंट्स को 98% संभावना है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, जो पिछले महीने में इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखने के बाद बढ़ोतरी की वापसी को दर्शाता है। पॉपुलर मीम कॉइन डोज की कीमत में उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद बढ़ोतरी देखी गई जिनमें कहा गया है कि बिलियनियर एलॉन मस्क द्वारा ट्विटर जिसे अब एक्स कहा जाता है, जिसमें बेतहाशा बदलाव से टोकन के यूज केस का विस्तार हो सकता है। रिपोर्ट ने डोज कॉइन की कीमत को और अधिक बढ़ा दिया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये कार्डानो को पीछे छोड़कर 7वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन गई है। अन्य प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स में XRP हाल ही में 0.7% ऊपर था, जबकि सोलाना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म का नेटिव क्रिप्टो SOL में 1% से अधिक गिरावट देखी गई। एक और दिलचस्प खबर में इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशन ऑप्टिमिज्म ने लॉ ऑफ चेन्स के हालिया लॉन्च पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जो ओपी स्टैक सुपर चेन इकोसिस्टम में मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक ओपन न्यूट्रलिटी फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इस कदम का उद्देश्य यूजर प्रोटेक्शन और डिसेंट्रलाइजेशन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को बढ़ावा देना है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 0.1% बढ़कर $1.17 ट्रिलियन पर पहुंच गई। हालांकि टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स लगभग 11% घटकर $26 बिलियन हो गई। ब्लॉकचेन डेटा से पता चलता है कि दूसरी ओर वेंचर कैपिटल हेवीवेट एंडरसन हॉरोविट्ज क्रिप्टो लेंडर मेकरडाओ के MKR गवर्नेंस टोकन में अपने इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट बेच रहा है, क्योंकि कॉइन्स की कीमत लगभग 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिलचस्प बात यह है कि इथेरियम ब्लॉकचेन मॉनिटरिंग वेबसाइट एथस्कैन के अनुसार लगभग $7 मिलियन वर्थ के MKR टोकन को A16Z के क्रिप्टो वॉलेट से एक नए बनाए गए एड्रेस पर ट्रांसफर कर दिया गया था। आगे बढ़ते हुए बैजरडाओ, एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो बिटकॉइन को DeFi स्पेस में एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करता है, ने अपने eBTC प्रोटोकॉल के लिए एक पर्पल पेपर जारी किया है, जो यूजर को बिटकॉइन को यूजर्स के लिए अधिक एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाने के लिए बिना किसी अपफ्रंट फीस या इंटरेस्ट के सिंथेटिक बिटकॉइन बोरो करने में सक्षम बनाता है। इन्वेस्टर्स द्वारा फेडरल रिजर्व की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट डिसीजन की तैयारी के कारण यूएस टॉप फ्यूचर्स में गिरावट आई। S&P 500 फ्यूचर्स में भी गिरावट आई, जबकि Nasdaq 100 फ्यूचर्स 0.1% फिसला। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 60 पॉइंट्स या 0.2% गिर गया। बिटकॉइन 0.2% की बढ़त के साथ $29,210 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 0.1% की बढ़त के साथ $1,852 पर ट्रेड कर रही थी। सोलाना SOL 2.7% की बढ़त के साथ $23.8 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 1% की बढ़त के साथ $0.078 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबा इनू में 0.4% की बढ़त देखी गई। रिपल का XRP टोकन 1.7% की बढ़त के साथ $0.69 पर ट्रेड करता नजर आया। हालांकि BNB 0.1% की गिरावट के साथ $237 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का ADA टोकन 0.8% की गिरावट के साथ $0.31 पर ट्रेड करता नजर आया। अवालांच AVAX 0.3% की गिरावट के साथ $13.3 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 2.2% की गिरावट के साथ $0.70 पर ट्रेड कर रहा था। पोल्काडॉट 0.1% की गिरावट के साथ $5.2 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर हमारे एक्सपर्ट मिस्टर सूरज चावला की क्या है राय। My views on the market today are Bitcoin and ETH look strong, although we might see a dip always, but from 30,000 Bitcoin going to 20,000, I mean that will be a very good buy. But regardless, overall the strength of crypto is very strong. If you compare Bitcoin going to a 200,000 in the next 5 years, it doesn't matter your entry point is 20,000 or 30,000. On some other tokens, WorldCoin was recently launched, but its market cap seems pretty high and most are expecting it to fall. Ripple also, after its news announcement with SEC, seems to be dipping. Some of the DeFi projects are still doing pretty well.
Also, Japan as a country, the Prime Minister talking about crypto becoming mainstream and becoming like the currency of the internet. Some of the coins which have a Jap. मिस्टर सूरज, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी। और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.